हेलो एवरीवन। तो आज है अगस्त 7 और आज मैंने फिर से ट्रेड लिया था टेक महिंद्रा पे। तो टेक महिंद्रा पे मैंने ट्रेड क्यों लिया था, उसका लॉजिक क्या था और लास्ट डे का मेरा प्लान क्या था, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेक महिंद्रा पे मैंने आज ट्रेड लिया क्यों था। तो टेक महिंद्रा पे मैंने आज ट्रेड लिया क्यों था, वो देखने से पहले देखते हैं कि लास्ट डे का आज का मेरा प्लान क्या था। तो लास्ट डे काफ़ी अच्छा सेलिंग आया था, ठीक है। तो सेलिंग आया था तो मेरा ये प्लान था कि मैं अगर फ्लैट ओपन होता है तो इन्हीं सेलर के साथ नीचे जाऊँगा, ठीक है। अगर गैप अप भी ओपन होता है ना तो मेरा ये प्लान था कि मैं सेल साइड में ही जाऊँगा, ठीक है, जो कि मैं गलत सोच रहा था। आज मार्केट हल्का गैप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया। तो मैं ये पूरे मोमेंट में ना यही सोच रहा था कि शायद ये मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, यहाँ से रिवर्स कर जाए, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि ऊपर चलते गया और यहाँ तक, जब तक यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे, इनको निकाला नहीं तब तक नीचे आया नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी आज मेरे से गलती हुआ, ठीक है। लेकिन फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, मैं यहाँ पे ट्रेड बना सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं डर से नहीं बनाया, इस डर से कि हो सकता है कि मार्केट कितना दूर जाएगा, नहीं जाएगा। इस फ़ियर से मैंने ट्रेड नहीं बनाया। लेकिन मार्केट जब इस जगह पे पहुँचा ना, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आया है, ये जो वॉल्यूम वाले कैंडल है ना, इनको देख के मैंने यहाँ पे अपना पोज़ीशन बना लिया, ठीक है। 1 सेकंड में दिखाता हूँ। 15 1560 के लेवल पे मैंने अपना पोज़ीशन बनाया था और मेरा टारगेट 1:2 का था। लेकिन ट्रेड लेने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलने लगा कि 1:2 का टारगेट था, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, ये चलने लगी कि अगर सपोज़ कि यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे, ठीक है, तो इतना गिरावट के बाद तो वो एग्ज़िट कर गए होंगे, ठीक है। एग्ज़िट कर गए होंगे तो मेरे को इस ट्रेड में रुकना नहीं चाहिए, ये तो वो, तो बहुत सारी चीज़ें चलने लगी दिमाग में। तो फिर मार्केट यहाँ पे जब यहाँ पे आया, बहुत देर तक कंसोलिडेट भी करने लगा, फिर यहाँ पे नीचे जाने का कोशिश किया, लगभग 1000 तक का प्रॉफ़िट दिखने लगा। लेकिन जब यहाँ से ऊपर जाने लगा ना, और ये जो वॉल्यूम भी अच्छा आया है, तो यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर गया, ये सोच के कि शायद ये और नीचे ना जाए, ठीक है। लेकिन मैं सोच गलत रहा था। गलत इसलिए सोच रहा था क्योंकि यहाँ पे जितने भी नीचे आया है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। और सेलिंग में यही होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आता है, फिर साइडवेज होता है, उसके बाद फिर से मोमेंटम नीचे की तरफ निकालता है। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में प्रीवियस चार्ट्स में ना देख चुका हूँ लाइव मार्केट में, लेकिन मैंने फिर भी डर से एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। अब जो भी हो, यही है। अगर मैं इस ट्रेड में बने रहता तो मेरे को कितना प्रॉफ़िट होता, वो भी दिखा देता हूँ आपको। 150.60 पे मेरा एंट्री था, ठीक है, 10 का स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे और दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ पे एग्ज़िट कर सकता था, लगभग 3,031-3200 के करीब प्रॉफ़िट इस ट्रेड में हो सकता था। बट मैंने लिया नहीं, 300 के प्रॉफ़िट पे एग्ज़िट किया हूँ। और एग्ज़िट 300 पे इसीलिए किया हूँ क्योंकि डर के वजह से एग्ज़िट किया हूँ। और मैंने आपको बोला था कि इस मंथ में मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगा। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था ना आज कि इतना बड़ा मोमेंटम के बाद, ठीक है, फिर ये जो मोमेंटम नीचे आया, तो इतना बड़ा मोमेंटम को मैंने मिस कर दिया ना, तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अब ट्रेड ले ही लेना चाहिए, अब ट्रेड ले ही लेना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे मैंने अपना पोज़ीशन बनाया, और पोज़ीशन बनाया भी तो इसको होल्ड नहीं किया, ठीक है। दैट वाज़ माय मिस्टेक। आई होप कि नेक्स्ट टाइम वो नहीं करूँगा, ठीक है। और इस तरीके के चार्ट में जब लगातार बाइंग आए आए ना, तो ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होता ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैं एक चार्ट दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे जो चार्ट है, थोड़ा और पीछे मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि बाइंग आया है, ठीक है? एक मोमेंटम में बाइंग आया है, ठीक है? कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, तो डायरेक्ट बाइंग आया है और फिर यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे, इनको निकाला है और फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, कंप्लीटली रिवर्स हुआ है। सेम चीज़ आज भी हुआ है। इस टाइप के सिचुएशन मैं ऑलरेडी फेस कर चुका है, लेकिन फिर भी मैंने मिस्टेक कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि शायद यहाँ पे जैसे इस तरीके से आया है, ठीक है? इस तरीके से आने के बाद एक पुल बैक दे, उसके बाद जब नीचे आने लगे ना, तो उस टाइम मैं एंट्री बनाऊँगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी सोच रहा था, ठीक है? यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ हुआ है। देखो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है? तो इनको निकाला है यहाँ पे 1680, फिर से यहाँ से सेलिंग आया है और सेलिंग आने के बाद मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे मार्केट आए, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो जैसे कि उस ट्रेड में हुआ था, उस चार्ट में हुआ था। लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, ठीक है? और डायरेक्ट सेलिंग आया है, ठीक है? जिस वजह से मैं यहाँ पे सोच रहा था कि शायद ये मोमेंटम मेरे से मिस ना हो जाए और मैंने पैनिक में ट्रेड ले लिया, गलती मैंने आज कर दिया। और दूसरा एक और चार्ट है जिसमें कि मैंने ये चीज़ देखा था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकंड। देखो इधर ही कहीं एक चार्ट बना था जिसमें कि मैंने सेम चीज़ नोटिस किया था। जैसे कि इसमें देखो, इस चार्ट में आपको मैं दिखाता हूँ, ये फ्राइडे 24 जुलाई का चार्ट है। 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको। फ्राइडे 24 जुलाई, ठीक है? 1 मिनट पे स्विच करते हैं पहले। 1 मिनट 24 जुलाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड लेने के साथ ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है? यहाँ पे भी तेज़ी से मोमेंटम आया था और यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे, इनको निकाला है, फिर से मार्केट नीचे आया है। काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम था, ठीक है? तो मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से रिवर्सल एक आया है, रिट्रेसमेंट हल्का, उसके बाद नीचे आया है। तो सेम चीज़ मैं वहाँ पे भी यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है? यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे सेम चीज़ हुआ नहीं, जिस वजह से मैं यहाँ पे पैनिक में ट्रेड ले लिया और आज मैंने मिस्टेक किया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई होप कि नेक्स्ट ये कंटिन्यू नहीं होगा। और इस वीक में मैंने टोटल 3 ट्रेड लिया है, ठीक है? जिसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि 2 ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ है और एक में प्रॉफ़िट हुआ है, लेकिन वो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, ठीक है? 300 का प्रॉफ़िट हुआ है, लगभग 150 के करीब ब्रोकरेज में जाएगा। थैंक यू।